चलिए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। मैं हूं टी.आर. जैन और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज की क्लास में एक टॉपिक जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। बेटे, मैं आप लोगों के साथ ये टॉपिक आज की क्लास में डिस्कस करूंगा जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। क्या मतलब है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को लेकर हम सारी बातें 1 to 1 डिस्कस करेंगे। आपका इस सिलेबस का चैप्टर नंबर 6 है बेटा। मैं आपको बता दूं, मेरे पास 3 पार्टनर हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया, मेरे पास 3 पार्टनर हैं और तीनों पार्टनर मिलकर के एक बिजनेस को करते हैं रन। तो बिजनेस को रन करेंगे पार्टनरशिप में। और अगर मैं बात करूं इनके पार्टनरशिप बिजनेस को डिसॉल्व, अगर मैं इनके पार्टनरशिप बिजनेस को कर दूं बंद, डिसॉल्व कर दूं, तो कैसे होगी अकाउंटिंग, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो बेटे यहां देखिएगा, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो क्या होगा। लेकिन कल मैंने आपको बताया था एक पॉइंट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बेटा एक पॉइंट होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का मीनिंग प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा चेंज। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अगर पार्टनर्स का किसी भी पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर को आप देते हो एडमिशन। रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसी भी पार्टनर का रिटायरमेंट हो या तो डेथ होगा तो उस सिचुएशन में उसे अपन लोग नाम दे देंगे डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन उस कंडीशन में हो जाने वाला है। और मैं आपको बता दूं पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होगा, लेकिन अगर मैं बात करूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो बेटा पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो बिजनेस को हम लोग कर देंगे क्लोज डाउन, इसके बिजनेस को हम लोग वाइंड अप कर देंगे और एसेट्स को सेल करके पे ऑफ ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज एंड फाइनल पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसा पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पर होगा। चलिए अगर मैं बात करूं डिसोल्यूशन में, तो डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं। बेटा पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या होगी, तो मैंने बोला कैश रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। सबसे पहले आपको एसेट सेल करके कैश को रियलाइज कर देना है और उसके बाद पेमेंट का जो प्रोसीजर होगा, सबसे पहले आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट करना होगा, उसके बाद आउटसाइड लाइबिलिटीज का पेमेंट करना होगा, उसके बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट का पेमेंट करना होगा और सबसे लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पेमेंट करना होगा। ऐसा मैंने आपको बताया। बेटे अगर मैं आपको बताऊं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा डिसोल्यूशन के टाइम पर, बेटे नंबर 1 पर आपको बनाना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट, फिर आपको बनाना पड़ेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट, फिर आपको बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट और सबसे लास्ट में हम लोग बनाएंगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ये 4 चीजें हमें बनाकर चलनी है। सबसे पहले रियलाइजेशन, आफ्टर दैट पार्टनर लोन अकाउंट, आफ्टर दैट पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट और सबसे लास्ट में बनेगा बेटा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ये सब चीजें हमें बना करके चलनी है। अगर मैं आपको इसकी अकाउंटिंग एंट्री बता दूं, जर्नल एंट्री क्या बनेंगी, तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले आप जितनी भी आपकी सेलेबल एसेट्स हैं सबको आप रियलाइजेशन अकाउंट में कर देंगे ट्रांसफर। मैंने आपको बताया था बेटा जब क्वेश्चन आपको मिलेगा तो बेटे आपको ना क्वेश्चन में एक तो मिलेगी बैलेंस शीट। देखो मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन में एक आपको मिलेगी बैलेंस शीट जिसकी एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है। एसेट साइड में जो भी सेलेबल एसेट्स हैं उनको आप ट्रांसफर कर दीजिए रियलाइजेशन में। एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट अकाउंट, ये वाली एंट्री बन जाएगी। जो जो एसेट सेलेबल नहीं है, जिनको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, वो कौन कौन सी एसेट है, नंबर 1 P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, नंबर 2 पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, नंबर 3 कैश इन हैंड।
इन सब के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बेटा करवा दिया तरीके से। उसके बाद क्या होगा, ये सब आने के बाद फिर मैं आपको बता दूं, इतना काम करने के बाद जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज हैं इनको हम लोग ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। इनको हम लोग ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में। बेटे लाइबिलिटीज का जो बैलेंस है, लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है। अपन लोग एंट्री बना देंगे सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लाइबिलिटीज को भी हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है, लाइबिलिटीज को आप कर दीजिए डेबिट। एंट्री बन जाएगी सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये वाली एंट्री बनेगी। और मैंने आपको ये बताया था कि कौन कौन सी लाइबिलिटीज रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होंगी, ये सब मैंने लास्ट क्लास में बताया था बेटा। आज की क्लास की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको लास्ट क्लास की अंडरस्टैंडिंग आना जरूरी है। मैंने बताया था लाइबिलिटीज में से फ्री रिजर्व अगर आपके पास है, अगर लाइबिलिटीज में से फ्री रिजर्व आपके पास है तो बेटा फ्री रिजर्व का जो अमाउंट है, अगर लाइबिलिटीज में फ्री रिजर्व आपके पास है तो लाइबिलिटीज में फ्री रिजर्व का जो अमाउंट है उसको हमने क्या करना है, फ्री रिजर्व का जो अमाउंट है उसको तो हमने ट्रांसफर कर देना है, पार्टनर्स में कर देना है डिस्ट्रीब्यूट। फ्री रिजर्व के अलावा अगर मैं बात करूं आपके पास अगर पार्टनर्स लोन अकाउंट का बैलेंस है और अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हैं तो इन बैलेंस को अपन ने लेकर जाना था। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई, इन बैलेंस को हमें लेकर जाना था कंसर्न अकाउंट में। ये सब तो हो गई कल के क्लास की बात। मैंने अभी तक आज कुछ नया नहीं पढ़ाया, ये मैंने कल जो पढ़ा दिया था उसी को रिवाइज करवाया कि भाई आपकी बैलेंस शीट में जितनी एसेट्स हैं, मैं आपको बता दूं आपकी बैलेंस शीट में जितनी एसेट्स हैं उन एसेट्स को अपन ने ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन में। नंबर 2, जितनी हमारी लाइबिलिटीज हैं उन लाइबिलिटीज को हमने कर दिया रियलाइजेशन में ट्रांसफर। जो एसेट जो लाइबिलिटीज रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं हुई उनको कंसर्न अकाउंट में जहां ट्रांसफर करना था वो भी मैंने कर दिया। अब नंबर 3 आपके साथ मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, लिखते चलो। नंबर 3 मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, आगे लिखते चलो। बेटे आपकी जितनी भी एसेट्स जितनी भी लाइबिलिटीज हैं सब किस में चली गई, रियलाइजेशन में। अब मैं क्या करूंगा, एक एक करके डिसोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करता हूं। बेटे अब मैं एसेट्स को करूंगा सेल, लाइबिलिटीज की करूंगा पेमेंट, लेकिन मैं आपको याद करा दूं आपकी जितनी भी एसेट्स हैं वो आपने उठा करके किस में ट्रांसफर कर दी है, रियलाइजेशन में। तो एसेट को सेल करने पर अब एंट्री कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट नहीं होगी, क्योंकि एसेट के बैलेंस आप किस में लेकर जा चुके हो, रियलाइजेशन में। सुनिए मैं आपको बताता हूं कैसे एंट्रीज आपको बनानी है, मैं आपको बताता हूं कैसे एंट्रीज आपको बनानी है, लिखते चलो आप। नंबर 3 एंट्री लिखो, 4 एसेट सोल्ड। बेटे रियलाइजेशन में अगर आप एसेट को सेल कर देते हैं, 4 एसेट सोल्ड, अगर बेटे आप एसेट को सेल कर दें तो मैं आपको बता दूं एंट्री आपकी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर एसेट अपन ने कैश में सेल किए हैं तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक से सेल किए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से सेल किए हैं तो बैंक डेबिट हो जाएगा, कैश डेबिट या तो बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये वाली एंट्री बनाएंगे। और बेटा ऐसा भी हो सकता है 4 एसेट्स टेकन बाय द पार्टनर, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी एसेट को पार्टनर टेक ओवर कर ले। 4 एसेट टेकन बाय द पार्टनर, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी एसेट को पार्टनर टेक ओवर कर ले। अगर ऐसा होगा कि पार्टनर टेक ओवर कर ले तो मैं आपको बता दूं एंट्री क्या बनाओगे, एंट्री आप बनाओगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तब आप एंट्री बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट।
पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये वाली एंट्री बन जाएगी। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये वाली एंट्री बन जाएगी। बेटे अगर अपन ने कैश में डील किया तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और अगर एसेट को कौन टेक ओवर कर लेता है, पार्टनर, तो एंट्री बन जाएगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब एसेट को सेल करने पर एसेट का नाम नहीं आएगा, क्योंकि एसेट को ऑलरेडी आपने किसमें ट्रांसफर कर दिया था, रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया था। तो बेटे कल की क्लास को जो बच्चा कनेक्ट कर पा रहा है वही आज की क्लास को समझ पाएगा, ये वाली बात आप मानकर चलना। मैंने लास्ट क्लास में आपकी बैलेंस शीट से जितनी भी एसेट थी जो सेलेबल थी उनको मैंने ट्रांसफर कर दिया था रियलाइजेशन में, और आज अगर मैं उस एसेट को सेल करता हूं तो सेल करने पर एंट्री क्या बनेगी, तो मैं आपको बता दूं सेल करने पर एंट्री, अगर एसेट सेल होगी कैश में या चेक से, एंट्री बनेगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और अगर आपकी एसेट सेल करेंगे तो एंट्री बन जाएगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये वाली एंट्री बन जाएगी। उसके बाद बेटे, उसके बाद नंबर 5, उसके बाद नंबर 5 एसेट को सेल करने के बाद 4, सुनते जाना ध्यान से, 4 लाइबिलिटीज पेमेंट करने की बात आएगी सबसे पहले। फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस, बेटे अगर आपके रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट होता है, बेटे इसमें ना कई सारे केस बन सकते हैं, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। और मैं आपको ये भी बता दूं, पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन को लेकर के, पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस को लेकर के 2 साल पहले आपके एग्जाम पेपर में 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन मेरी क्लास में मैं डिस्कस करवाऊंगा कि रियलाइजेशन एक्सपेंस को लेकर के डिफरेंट केस हो सकते हैं। अभी मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि भाई अगर आपके रियलाइजेशन एक्सपेंस होंगे ऑर्डिनरी तरीके से, क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, तो वो किसको बियर करने होते हैं, फर्म को, क्योंकि फर्म का डिसोल्यूशन होगा। फर्म के डिसोल्यूशन के जो एक्सपेंस होंगे उनकी पेमेंट को लेकर के एंट्री क्या बनाओगे, तो लिखिएगा फर्म के डिसोल्यूशन पर एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। जितने खर्चे, जितने लॉस, सबके लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, जितनी इनकम आएंगी उनके लिए रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। यहां मैंने एंट्री बना दी रियलाइजेशन एक्सपेंस की पेमेंट करने को लेकर, एंट्री बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश में पेमेंट किया तो टू कैश अकाउंट, ये वाली एंट्री बनेगी। एंट्री बना देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट, ये वाली एंट्री बनाएंगे। अगर कैश में पेमेंट करेंगे तो कैश का नाम आ जाएगा, चेक से पेमेंट करेंगे तो बैंक का आ जाएगा। अगर एक्सपेंस की पेमेंट कर दी तो ये एंट्री बन गई। अभी तक के प्रोसेस में सबसे पहले मैंने जितनी भी एसेट थी वो सब रियलाइजेशन में लेकर गया, लाइबिलिटीज रियलाइजेशन में लेकर गया। फिर एसेट को या तो आप सेल करोगे या तो पार्टनर टेक ओवर करेगा। अगर एसेट को आप करोगे सेल तो एंट्री बन गई कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर पार्टनर टेक ओवर करेगा तो एंट्री बन जाएगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एक्सपेंस का पेमेंट करेंगे तो एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नंबर 6 एंट्री लिख रहा हूं, लिखते चलो। नंबर 6 फॉर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज, फॉर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज, आपकी जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं अगर मैं इनकी पेमेंट करता हूं, फॉर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज, अगर आपके आउटसाइड लाइबिलिटीज की पेमेंट होती है। अब डिसोल्यूशन में जितनी भी आपकी आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं अगर बेटे आप उनकी पेमेंट करोगे, एंट्री क्या बनाएंगे, आउटसाइड लाइबिलिटीज की पेमेंट करने की एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ऑब्लिक कैश अकाउंट,
ये एंट्री बनेगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ये वाली एंट्री बनाएंगे। अगर ऐसा भी हो सकता है कि जब आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस आए तो रियलाइजेशन वाले जो एक्सपेंस हैं उनका पेमेंट कर दिया, आउटसाइड लायबिलिटीज का अगर तो पेमेंट करेंगे तो एंट्री बन गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऐसा भी तो हो सकता है फॉर आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर, आपकी जो लायबिलिटी है वो पार्टनर टेक ओवर कर ले, या मैं यूं कह दूं पेड बाय पार्टनर, एक ही मतलब है। पेड बाय पार्टनर, जो आउटसाइड लायबिलिटी है अगर उसकी पेमेंट फॉर आउटसाइड लायबिलिटी टेकन बाय द पार्टनर या तो पेड बाय द पार्टनर, दोनों का मीनिंग एक ही है। अगर आपकी आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट पार्टनर कर दे, बेटे एंट्री क्या बनाएंगे मैं आपको बता दूं। अगर आपकी आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट पार्टनर बनाएगा, पार्टनर कर देगा, एंट्री बना देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, एंट्री बना देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, इसको तो डेबिट कर देंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बेटे आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट अगर हम लोग करेंगे, पार्टनर करेगा तो रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल, अगर बैंक से करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब बेटे मैंने क्या किया, अगर आप देखेंगे डिसोल्यूशन प्रोसेस में मैंने क्या किया, जितनी आपकी एसेट्स थी वो तो हमने कर दी सेल। आपकी जो एसेट्स है उनके बारे में दो बातें हैं, या तो वो सेल हो गई या तो उसको पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया। एसेट्स को या तो आप सेल कर दो या तो पार्टनर टेक ओवर करेगा। और जहां तक लायबिलिटीज की बात है, लायबिलिटीज में पहली बात तो रियलाइजेशन एक्सपेंस हुए, एंट्री बना दो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक्सपेंस के बाद जो आपकी आउटसाइड लायबिलिटीज हैं अगर उनको आप पेमेंट करोगे, एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू बैंक। अगर पार्टनर टेक ओवर कर लेगा तो एंट्री बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये वाली एंट्री बना दी। एसेट सेल हो गई, लायबिलिटीज की हमने पेमेंट कर दी, एक्सपेंस की हमने पेमेंट कर दी। इतना काम करने के बाद नंबर 8 लिखते चलो एंट्री, नंबर 8 लिखते चलो एंट्री। आप एसेट सेल हो गई, लायबिलिटीज की पेमेंट हो गई। अब बेटे आपके डिसोल्यूशन वर्क में जो आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनाया उसका जो नेट रिजल्ट है लिखेगा फॉर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। डिसोल्यूशन प्रोसेस में आपको या तो रियलाइजेशन में प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अगर डिसोल्यूशन में आपको प्रॉफिट होता है तो बेटे एंट्री क्या बनाएंगे, लिखो। अगर डिसोल्यूशन करने पर हमें प्रॉफिट होगा, एंट्री बना दो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बेटे पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में रियलाइजेशन से होने वाले प्रॉफिट को आप डिवाइड कर देंगे। अगर रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ, एंट्री बना देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर बेटे रियलाइजेशन करने के दौरान आपको लॉस हो गया, फॉर लॉस ऑन रियलाइजेशन। बेटे अगर आपको रियलाइजेशन करने पर लॉस हो गया, फॉर लॉस ऑन रियलाइजेशन। बेटे अगर लॉस हो गया तो एंट्री क्या बनाएंगे, तो एंट्री बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तब एंट्री बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एंट्री बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
ये वाली एंट्री भी आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होगी। प्रॉफिट होगा तो भी पार्टनर्स में डिवाइड होगा, लॉस होगा तो भी पार्टनर्स में डिवाइड होगा, पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आप देखिए डिसोल्यूशन में सबसे पहले मैंने एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया, ऊपर से नीचे तक रियलाइजेशन वाली एंट्री रिपीट करवा लाता हूं, सुनते जाना ध्यान से, जल्दीबाजी कोई नहीं है। क्वेश्चन क्या मिलेगा, 3 पार्टनर हैं, बैलेंस शीट आपको गिवन है, बैलेंस शीट में एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, फिर हमें बताएगा एडजस्टमेंट में कौन कौन सी एसेट को बेचकर कितने कितने पैसे रियलाइज किए, कौन कौन सी लायबिलिटीज को पेमेंट करके कितना कितना पेमेंट किया, डिसोल्यूशन एक्सपेंस हमारे कितने हुए, उनका पेमेंट कैसे करेंगे, उसके बाद उसकी जर्नल एंट्री और लेजर अकाउंट बनाकर चलने हैं। बेटे मेरी बात को सुनो ध्यान से, मैं क्या करूंगा, मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा। बैलेंस शीट तो मेरे को गिवन होगी, मैं बैलेंस शीट में दी गई एसेट्स में से जितनी आपकी सेलेबल एसेट्स हैं उनको मैं लेकर जाऊंगा रियलाइजेशन में, जितनी भी आपकी आउटसाइड लायबिलिटीज हैं उनको भी मैं लेकर जाऊंगा रियलाइजेशन में। सुनो, जितनी सेलेबल एसेट हैं उनको जब आप रियलाइजेशन में लेकर जाओगे, एंट्री बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट अकाउंट। इसके बाद मैंने बोला कि जो जो एसेट रियलाइजेशन में नहीं जा सकती उनका क्या करेंगे वो भी मैंने बता दिया। एसेट्स के ट्रांसफर होने के बाद फिर बात आई लायबिलिटीज की, कि जो लायबिलिटीज आपके रियलाइजेशन में पड़ी हैं उनको, सॉरी बैलेंस शीट में पड़ी हैं, उनको आप लेकर जाओगे रियलाइजेशन में। लायबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट, रियलाइजेशन में लेकर जाओगे तो एंट्री क्या बनाओगे, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लायबिलिटीज का अमाउंट आप ले गए रियलाइजेशन में, हो गया। अब जो जो लायबिलिटीज रियलाइजेशन में नहीं जा सकती उनका क्या करेंगे, जैसे फ्री रिजर्व है उनके बारे में बता दिया। और ये देखिएगा हाईलाइट कर रहा हूं स्पेसिफिक रिजर्व, मैंने बोला था स्पेसिफिक रिजर्व के बारे में, जैसे इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इनके बारे में क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मतलब मैंने अभी आपको नहीं बताया, ये मैं स्पेसिफिकली क्वेश्चन करवाऊंगा अभी, उसमें बताऊंगा कि स्पेसिफिक रिजर्व का आपको क्या डीलिंग करना है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, बढ़िया तरीके से बताऊंगा। इसके अलावा बाकी जो लायबिलिटी साइड में पार्टनर लोन है तो वो रियलाइजेशन में जाने की बजाय पार्टनर लोन अकाउंट में जाएगा। पार्टनर कैपिटल है तो वो रियलाइजेशन में जाने की बजाय पार्टनर कैपिटल में जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, फॉर एसेट सोल्ड, बेटे अगर आप एसेट को सेल कर देंगे तो एंट्री बनाएंगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट टेकन बाय द पार्टनर, अगर एसेट को पार्टनर टेक ओवर कर लेता है तब एंट्री बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसी तरह से अगर हमारा पेमेंट होगा, पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस, बेटे अगर एक्सपेंस का पेमेंट होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर हम लोग लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर लायबिलिटी को पार्टनर टेक ओवर करेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, अगर इस रियलाइजेशन प्रोसेस में आपको बेटे होता है प्रॉफिट, आप लोग ये सारी एंट्री जब रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे तो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, जैसे आप रिवैल्यूएशन बनाते थे उसी तरह से क्रेडिट और डेबिट साइड बन जाएगी। अगर क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है तो प्रॉफिट, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है तो लॉस, ये निकल कर आएगा। अगर तो रियलाइजेशन में हुआ प्रॉफिट तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट आप डिवाइड कर दो पार्टनर्स में। अगर रियलाइजेशन में हुआ लॉस तो एंट्री बना दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रिवर्स एंट्री बन जाएगी। तो दो तरह से, या तो पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन, ये कब लॉस के केस में, और प्रॉफिट होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह से बेटे हम लोग इसकी एंट्रीज जो हैं वो बनाकर चलेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे को बता दो। सही है, इतना वर्किंग हो गया। इतना काम करने के बाद सुनते जाना मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू
ये हो गया सारा फारिग। रियलाइजेशन अकाउंट फारिग होने के बाद जब आपका रियलाइजेशन अकाउंट से होने वाला प्रॉफिट और लॉस हम लोग निकाल देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, रियलाइजेशन से होने वाले प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के बाद अब मैं नंबर 10 पर पेमेंट करने वाला हूं। नंबर 10 रियलाइजेशन की पेमेंट करने के बाद अब मैं पेमेंट करने वाला हूं फॉर पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन अकाउंट, फॉर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट, फॉर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर हम लोग पार्टनर लोन का पेमेंट कर देते हैं, बेटे पार्टनर लोन का पेमेंट कर दें, तो पार्टनर लोन का पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या बना देंगे, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक ओब्लिक कैश अकाउंट, टू बैंक अकाउंट ओब्लिक कैश अकाउंट, ये वाली एंट्री बना देंगे, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक ओब्लिक कैश अकाउंट। और नंबर 11 अगर मैं बात करूं, नंबर 11 पार्टनर लोन टू बैंक हो जाएगा। उसके बाद सबसे लास्ट में फॉर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फॉर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटे अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की पेमेंट कर दें, फॉर पेमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अगर बेटे आप पार्टनर कैपिटल की सबसे लास्ट में पेमेंट करेंगे तो एंट्री बनाएंगे बेटे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंट्री बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बेटे आप सबसे पहले मेरी बात को सुनो, मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करूंगा। यहां तक मेरा रियलाइजेशन का काम हो गया, यहां तक मेरा रियलाइजेशन का काम हो गया। उसके बाद फिर मैं पार्टनर लोन का पेमेंट करूंगा, पार्टनर लोन अकाउंट बनाकर, और लास्ट में मैं पार्टनर कैपिटल का पेमेंट करूंगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाकर। इस तरह से 1 to 1 हम इन सारी ट्रांजेक्शन को पेड करके फारिग कर देंगे। इस तरह से बेटे ये जो एंट्रीज हैं, इन सब एंट्रीज के बिहाफ पर, ऑन द बिहाफ ऑफ दीज एंट्रीज, इन सब एंट्रीज के बिहाफ पर मैं आपको सबसे पहले बनाकर दूंगा, इन सब एंट्रीज के बिहाफ पर मैं सबसे पहले आपको बनाकर दूंगा रियलाइजेशन अकाउंट नंबर 1, नंबर 2 मैं आपको बनाकर दूंगा पार्टनर्स लोन अकाउंट, नंबर 2 मैं आपको बनाकर दूंगा पार्टनर्स लोन अकाउंट, नंबर 3 मैं आपको बनाकर दूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नंबर 3 मैं आपको बनाकर दूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नंबर 4 मैं आपको बनाकर दूंगा बैंक ओब्लिक कैश अकाउंट। या तो मैं बनाऊंगा कैश अकाउंट या तो मैं बनाऊंगा बैंक अकाउंट। ये सब चीजें हम लोग बनाकर चलेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश ओब्लिक बैंक अकाउंट। ये बातें हमें समझनी है, ये सब पॉइंट हमारे बनेंगे बेटा। रियलाइजेशन बनेगा, पार्टनर लोन बनेगा, पार्टनर कैपिटल बनेगा, कैश ओब्लिक बैंक अकाउंट बनेगा। आप मेरे को ये वाली बात बता दो, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? चलो, इतनी वर्किंग करने के बाद मैं आपके साथ कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन और लिखने वाला हूं। आप जरा एक काम कर दीजिए, आप कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन लिखते हैं, लिखते चलो, लिखिएगा ट्रांजैक्शन। मैं आपको ऐसे लिखवा रहा हूं, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू रियलाइजेशन, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस।
कि अगर आपके रियलाइजेशन एक्सपेंस हुए तो उनके रिलेटेड क्या ट्रांजैक्शन हो सकती है। बेटे जब आप पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन करोगे तो डिसोल्यूशन के टाइम पर रियलाइजेशन एक्सपेंस होंगे। अब वो रियलाइजेशन के एक्सपेंस कौन पे करेगा, कौन बियर करेगा, उसको लेकर के एंट्रीज की बात है। नंबर वन फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस, नंबर वन फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म and bear by firm also. For realization expense paid by the firm, for realization expense paid by the firm and bear by the firm also. पेड भी फर्म ने किया, बियर भी फर्म ने किया, ऐसा लिखा हुआ है। पेड भी फर्म ने किया, बियर भी फर्म ने किया, ऐसा लिखा हुआ है। तो बेटे ऐसी सिचुएशन में मैं आपको बता दूं एंट्री क्या बनेगी। खर्चे किसने पेड किए, फर्म ने, और बियर यानी कि खर्चे थे भी किसके, फर्म के। तो एंट्री बनेगी, लिखो, तो जर्नल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर एक्सपेंस पेड भी फर्म ने किए और एक्सपेंस बियर भी फर्म ने करने हैं तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड भी फर्म ने किए, बियर भी फर्म ने करने हैं तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर रियलाइजेशन के एक्सपेंस पेड भी फर्म ने किए और बियर भी फर्म ने करने हैं तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नंबर टू एंट्री क्या हो सकती है, लिखो, नंबर टू फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस, फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म बट बियर बाय पार्टनर। बेटे कई बार ऐसा रहता है कि हमारे रियलाइजेशन के एक्सपेंस पेड तो फर्म ने किए लेकिन वो बियर किसने करने होते हैं, पार्टनर ने, क्योंकि कई बार हम लोग डिसोल्यूशन के टाइम पर पार्टनर को देते हैं कमीशन, सही है, तो वो खर्चे हम लोग पार्टनर के नाम लिख देते हैं कि पार्टनर बियर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन मेन टाइम पर जब डिसोल्यूशन हुआ तो पार्टनर एक्सपेंस तो वो पार्टनर को करने थे, पार्टनर पे करता, पार्टनर ही बियर करता, तो उसके हिसाब से फर्म के खर्चे नहीं थे, फर्म कोई एंट्री नहीं बनाती। लेकिन यहां लिखा गया एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म बट बियर बाय द पार्टनर। एक्सपेंस पेड किए फर्म ने और बियर किसने किए, पार्टनर ने। तो उस सिचुएशन में एंट्री क्या बनेगी, मैं आपको बता दूं, इस सिचुएशन में एंट्री बनेगी, यहां लिखेगा, यहां हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, एंट्री बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फर्म ने पेड किए, बैंक तो क्रेडिट होगा, लेकिन हमने किसके बिहाफ पर पेड किए, हमने किसके बिहाफ पर पेड किए, पार्टनर के बिहाफ पर पेड किए। इसीलिए हम किसको डेबिट कर देंगे बेटे, पार्टनर को डेबिट कर देंगे। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस हम पेड करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक हमें ही बियर करने हैं, फर्म ने बियर करने, फर्म ने ही पेड कर दिए, एंट्री बन गई रियलाइजेशन टू बैंक। नंबर टू, अगर रियलाइजेशन के खर्चे पेड किसने किए, फर्म ने, लेकिन बियर किसने करने थे, पार्टनर ने, तो एंट्री क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करने की बजाय हम पार्टनर को डेबिट कर लेंगे, एंट्री बना देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब टेंशन मत ले, क्वेश्चन में अगेन एंड अगेन में जब अप्लाई करूंगा आपको बहुत बढ़िया लेवल पर समझ में आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। अभी तो आप मेरे साथ साथ इसको नोट करके चलो, अभी तो आप मेरे साथ साथ इसको नोट करके चलो। नंबर थ्री, फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंस
पेड बाय पार्टनर, ऐसा हो सकता है पार्टनर ने पेड किया हो, बट बियर बाय द फर्म, पेड किया हो पार्टनर ने, लेकिन बियर किसने करना था, फर्म ने। पेड बाय द पार्टनर बट बियर बाय द फर्म, ऐसी सिचुएशन में क्या एंट्री बनाओगे, तो मैं आपको बता दूं ऐसी सिचुएशन में आपकी एंट्री क्या बननी चाहिए। देखो, एक्सपेंस किसने पेड किए, पार्टनर ने, लेकिन खर्चे किसके हैं, फर्म के। तो फर्म अपनी बुक में एंट्री बनाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, हमारे खर्चे हैं इसलिए हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को तो डेबिट कर देंगे, लेकिन हम किसको क्रेडिट करेंगे, पार्टनर को, क्योंकि पार्टनर ने हमारे बिहाफ पर वो एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है। एक्सपेंस किसने पेड किए, पार्टनर ने, लेकिन वो खर्चे हैं किसके, फर्म के। तो इसलिए फर्म उस खर्चे के लिए रियलाइजेशन अकाउंट को तो डेबिट कर देगी और हम किसको क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर को, क्योंकि पार्टनर ने एक बार हमारे लिए पे कर दिया, हम पार्टनर को कर देंगे बेटे क्रेडिट। नंबर 4 लिखो, एक केस और लिखिए, अब खुद बताना। फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस लिखिए, फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर एंड बियर बाय पार्टनर ऑल्सो, पेड बाय पार्टनर एंड बियर बाय पार्टनर ऑल्सो, पेड भी पार्टनर ने किया और पार्टनर ही अगर उसको बियर करेगा, पेड भी पार्टनर ने किया और बियर भी पार्टनर ही करेगा, तो बेटे ऐसी सिचुएशन में हम क्या एंट्री बनाएंगे, ऐसी सिचुएशन में नो एंट्री, कोई एंट्री फर्म की बुक्स में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि खर्चा किसका, पार्टनर का, पेड किसने किया, पार्टनर ने। फर्म एंट्री क्यों करे भला, फर्म क्यों एंट्री करे, फर्म का कोई रोल नहीं है, ना फर्म ने पेड किया ना फर्म ने मतलब फर्म को बियर करना, तो फर्म अपनी बुक्स में कोई एंट्री उसके लिए नहीं करने वाली है। एक बार मैं चाहूंगा सब लोगों का जवाब, आप लोगों को इतना समझ में आ गया क्या, फटाफट से आप मेरे को रिप्लाई कर दो। ये चारों एंट्री आप लोगों ने नोट कर ली और ऊपर वाली एंट्री भी नोट कर ली। क्या आपको आज की मेरी क्लास क्लियर है क्या, फटाफट से मेरे को बताओ, इतना आपको समझ में आ रहा है क्या। आप सब लोगों के मैं रिप्लाई चाहूंगा, आप लोगों को इतना क्लियर है क्या, फटाफट से मेरे को बता दो, फटाफट से आप मेरे को बता दो, इतना सबको क्लियर है क्या, फटाफट से मेरे को बताइए, इतना सबको क्लियर है क्या। बोलिए, अगर आपको इतना क्लियर है तो मेरे अकॉर्डिंग आप ये बात मानकर चलो, आपको बहुत ही बढ़िया लेवल पर टॉपिक क्लियर हो जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब मैंने बेटे जो आपको एंट्रीज करवाई, देखो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूं, सबसे पहले कल जो नेक्स्ट क्लास होगी मेरी, मैं आपको क्लियर कर दूं, नेक्स्ट क्लास में मैं कोई जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चन नहीं करवाने वाला। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को आपकी बुक के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल एक ऐसा क्वेश्चन असेंबल हम लोग करेंगे, ऐसा क्वेश्चन असेंबल करेंगे जिसमें आपको जर्नल एंट्री भी बनानी है, जिसमें आपको जर्नल एंट्री भी बनानी है और उनकी लेजर पोस्टिंग भी आपको करनी है। मतलब मैं कल की क्लास में आपको जर्नल एंट्री भी करवाऊंगा और मैं आपको चारों अकाउंट, रियलाइजेशन, पार्टनर लोन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, ये सब बना के दिखाऊंगा। कल की क्लास में मैं आपको जर्नल एंट्री भी करवाऊंगा और कल की क्लास में मैं आपको लेजर पोस्टिंग जो है ये सब करवाऊंगा। तो कल की क्लास हम लोग जो करेंगे वो इस तरह से करेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा, सही है। आज इतना करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।
कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।